बनारसी स्थित ज्ञान व्यापी परिसर के व्यास जी के तहखाने में मिले पूजा के अधिकार के बाद तहखाने की एक एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। दरअसल 1993 के बाद पहली बार यानी कि 30 साल बाद यह पूजा की गई है। बुधवार को बनारसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को बड़ी राहत देते हुए परिसर में मौजूद तहखाने में हिंदुओं का पाठ पूजा करने का अधिकार देने का निर्णय सुनाया था, जिसके बाद बुधवार रात यानी कि 31 जनवरी को ही वहां श्रद्धालु पहुंच गए और रात में ही पूजा की गई। बता दें कि पूजा से पहले वहां लगे बैरिकेडिंग हटा दी गई और पूजा के लिए लोग जुटने लगे। वही सुरक्षा व्यवस्था भी वहां चाक चौबंद दिखाई दी। वही बनारसी जिला अदालत के पूजा का अधिकार देने वाले आदेश को मुस्लिम पक्ष ने अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने भाषा से बातचीत में इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार व्यास जी के नाती शैलेंद्र पाठक को दे दिया। ज्ञान व्यापी केस में हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने एनआई को बताया कि 1993 में ज्ञान व्यापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ होती थी। मुलायम सिंह यादव की तत्कालीन सरकार ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के उसको लोहे की पट्टिका से घिरवा कर वहाँ पूजा बंद करा दी थी। इसमें एक मुकदमा दायर किया गया, उसमें 2 रिलीफ मांगे गए। पहला रिलीफ मांगा गया कि व्यास जी के तहखाने के दरवाजे खिड़की टूटे हैं, जर्जर है और उस पर कब्जा रोका जाए। जिला अधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया जाए। अब 30 साल बाद फिर से तहखाने में पूजा शुरू हो गई। बैरिकेडिंग खुलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच गए। इसी जिला कोर्ट में वाराणसी ज्ञान वापी के तहखाने के ऊपर यह निर्णय आना कि सोमनाथ व्यास परिवार के पास जो स्वामित्व था जिस तहखाने का, वह तहखाना पूजा दर्शन के लिए खोल दिया जाए, यह हिंदू समाज के बड़ी विजय के पहले कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। पंडित सोमनाथ व्यास के परिवार को यह तहखाना महानिर्वाणी अखाड़े के नगा साधुओं ने युद्ध में जीतकर ताम्रपत्र पर लिख करके उन्हें दान किया था। बाद में सोमनाथ व्यास जी के नहीं रहने पर, हालांकि जिला कोर्ट का पहला मुकदमा पंडित सोमनाथ व्यास, पंडित रामरंग शर्मा और पंडित हरिहर पांडे ने ही दाखिल किया। इन तीनों के दुनिया में नहीं रहने के बाद उनके परिजनों ने इस पर जिला कोर्ट को ये कहा कि वो वाराणसी के जिलाधिकारी को ये स्थान दे दें। वाराणसी के जिलाधिकारी को जनवरी में स्थान मिला और आज से पूजा पाठ के लिए खोल दिया जाना ये हिंदू समाज के लिए आह्लादकारी है और विजय के पहले चरण के रूप में। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। वही चंपई सोरेन अब झारखंड के नए मुख्यमंत्री हो गए। बता दें कि कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने रांची में प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को घंटों तक पूछताछ की। हेमंत सोरेन को ईडी ने बुधवार 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था और इसके बाद आज हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हेमंत सोरेन की याचिका पर शुक्रवार 2 फरवरी को सुनवाई होगी। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मसला सुप्रीम कोर्ट में रखा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को सुनवाई की बात कही। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सोरेन ने ऐसा ही याचिका हाई कोर्ट में भी दाखिल की है। इसके बाद सिब्बल ने कहा कि सोरेन हाई कोर्ट से याचिका वापस ले लेंगे। सिब्बल के साथ वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी मामला चीफ जस्टिस के सामने रखने पहुंचे थे।